अभी जो सेकंड प्रेशर आया गैप से खुलने के बाद एक रिकवरी, उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर आई है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है समझना। और क्यों इम्पोर्टेंट है देखिए, कल का जो प्रेशर बैंक निफ्टी ने लीड किया था, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी। ये जो हम हर रोज की एक्सपायरी को जो अब तक एंजॉय करते आए ना, उसके कभी कभी साइड इफेक्ट भी देखने पड़े। यस सर। अब कल की अगर यही एक्सपायरी कल हो जाती निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों, तो कल ही वो कहते हैं पाप कट जाते जी, सारी पोजीशन कट जाती। कल निफ्टी के बैंक निफ्टी के लॉन्ग पोजीशंस पर प्रेशर रहा, आज निफ्टी के लॉन्ग पोजीशंस पर प्रेशर है। और अब एक्सपायरी के दिन आपको आज जो ऑप्शंस में पोजीशन है, अगर आप पुट ऑप्शन बेच कर बैठे हैं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, अनलिमिटेड लॉस हो रहा है, तो वो जो कैपिचुलेशन होता है ना, ये ऑप्शन ट्रेडर्स का है। एक ज़माने में जो पोजीशंस कटती थी वो स्टॉक फ्यूचर्स की या कैश मार्केट में जो मार्जिन फंडिंग लेकर पोजीशन बनाकर बैठते थे लोग, जब मार्केट में फॉल आता था उनकी पोजीशन करते थे। अब ये बदलाव आया है, बदलते हुए मार्केट के साथ जो ये ऑप्शन ट्रेडर्स है जो दबा दबा कर ऑप्शन बेचकर बैठे हैं, और इस केस में पुट ऑप्शन है जिनके पास बेचे, जिन्होंने तेजी की पोजीशन बना रखी है, वहाँ आपको कमाना 50 पॉइंट 25 पॉइंट है, लॉस आता है 400 पॉइंट का, 500 पॉइंट का, 300 पॉइंट का। सो उनकी तरफ से जो प्रेशर आ रहा है, तो बैंक निफ्टी का प्रेशर पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब समझिए आपके पास प्रेशर इंडेक्स में एक दिन निफ्टी में, एक दिन बैंक निफ्टी में, आप क्या करेंगे? आप पैसे का जुगाड़ करेंगे, थोड़ा हल्का होने की कोशिश करेंगे, और वो कोशिश हो रही है आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाहर। कहाँ? मिड कैप इंडेक्स में 1200 पॉइंट का बड़ा कट मिड कैप इंडेक्स में, लगभग 2.5% से ज़्यादा का कट मिड कैप इंडेक्स में आ चुका है। तो आज ब्रॉडर मार्केट में बिकवाली का प्रेशर निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके बाद अब यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। स्मॉल कैप ये भी 2% से ज़्यादा कमज़ोर आपको होता हुआ दिख रहा है। सो अब ब्रॉडर मार्केट में अब क्या होता है, जब आपको दिग्गज गिरते हुए दिखते हैं तो फिर आपको लगता है जो कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है या जो कुछ मेरी कॉस्ट के आसपास है मैं वही बेच दूं, और वो होता हुआ दिख रहा है। सो ये दिक्कत है इस मार्केट की। और नो डाउट एफआईसी सेलिंग तो है ही, उसमें कोई सवाल ही नहीं। तो वो तो खैर कल भी बेच के गए, आज भी जो जिस तरह की स्क्रीन दिख रही है उसमें दोनों ही का भी योगदान है। एफआईसी का भी होगा पक्का योगदान, और ट्रेडर्स का भी होगा। लोकल फंड का खरीदारी का आंकड़ा आ जाने की आप पूरी उम्मीद लेके चलिए, आएंगे। उनके लिए तो गोल्डन चांस है कि 17,000 करोड़ की एसआईपी और बाकी जो भी इन्फ्लोज आ रहे हैं वो तो आज दबाकर पैसा लगाने वाले हैं। कल भी लगाया, आज भी लगाएंगे। उनका तो क्लियर कट है। अब उनके पास आज एक चॉइस है। आज इंडेक्स की रिकवरी क्यों मुश्किल है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि एक तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और दूसरी कि अगर एक कोई म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर बैठा है, आज उसके पास दूसरी चॉइस और हो गई है। चॉइस हो गई है आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयर की। तब मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में इतना बड़ा करेक्शन आपको 2-2.5-3% का दिखता है, और वहां पर आपको अगर तेजी के मार्केट में खरीदने जाओ तो मिलता नहीं है। करेक्ट सर, मिलना मुश्किल है। ऐसे मार्केट में जब अनाप शनाप भाव में लोग बेच के जाते हैं, तो आज कोई फंड मैनेजर खरीदना भी चाहेगा तो वो सोचेगा मैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर खरीदूं बजाय दिग्गज होके। आज वो दिन। हाँ, सो इसलिए निफ्टी में आज एफआईज की सेलिंग दिग्गज शेयरों में, और लोकल फंड का फोकस मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पे। सो इंडेक्स पे दबाव ये लेकर रखेगा। लेकिन यही टाइम है, जैसा आज आप देखिए बैंक निफ्टी की कंपैरेटिवली अंडर परफॉर्मेंस कम हुई है। क्यों? क्योंकि आज वो दबाव नहीं है। सेम कल हो सकता है मार्केट या तो ठीक हो, और अगर ठीक ना भी हो तो निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस कल कम होगी। तो आपके लिए निफ्टी 21,150, 21,250 अलग अलग सपोर्ट जो है, या टुकड़ों टुकड़ों में धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदारी किए। ट्रेडर्स के लिए तो उपवास का दिन है, आज उपवास फास्टिंग का दिन है। अगर आप ऊपर में बेच पाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बेच पाए शांति से